नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी उत्तराखंड एलटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर सेट 2 आ चुका है टीचिंग एप्टीट्यूड का। आज हम फिर से 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सेट 1 इसका आ चुका है, उसमें भी हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इन सभी सेट के PDF फॉर्मेट में फाइल चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लें। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो इस वीडियो को फॉलो करें और वीडियो में बने रहें। और जो भी कैंडिडेट अभी यहाँ पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें आने वाली वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिए आज का टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे पहला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होना चाहिए इनमें से। ऑप्शन ए है यहाँ पर उसकी नौकरी, यानी कि जो अध्यापक है उसकी नौकरी सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए यहाँ पर। बी है यहाँ पर उसकी गरिमा और मर्यादा। सी है छात्रों का विश्वास। और डी ऑप्शन है उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए किसी भी अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है वो होता है छात्रों का विश्वास। अगर कोई स्टूडेंट अपने टीचर पर भरोसा नहीं करता है तो ये अध्यापक के लिए सही बात नहीं होगी। यानी कि जो भी स्टूडेंट है वो अध्यापक के प्रति उसका विश्वास होना चाहिए कि वो उसे सही पढ़ा रहा है, उसे सही ज्ञान दे रहा है, इस बात का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अध्यापक के लिए जो सबसे मूल्यवान होता है वो है छात्रों का विश्वास। बाकी चीज़ें भी मूल्यवान हैं, लेकिन जो सबसे मूल्यवान होगा वो होगा छात्रों का विश्वास। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आज का, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा सादा जीवन व्यतीत करता हो, यानी कि सिंपल लाइफ जीता हो। ऑप्शन डी इनमें से अपने विषय में प्रवीण हो, यानी कि अपने विषय में काफ़ी एक्सपर्ट हो। तो देखिए ये जो इसका राइट आंसर है वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। देखिए अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ये इसका राइट आंसर है। इसके अलावा ये जो तीनों चीज़ें हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है किसी भी अध्यापक के लिए। देखिए अपने सब्जेक्ट में जो भी वो पढ़ाता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक्सपर्ट होना चाहिए। सिंपल लाइफ जीना ये इंडिविजुअल चॉइस है। मेधावी और परिश्रमी होना ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कि जो अध्यापक है उसका अपने स्टूडेंट के प्रति सच्ची लगन रखता हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि जब शिक्षा का प्रचार और प्रसार होगा तो ये तीनों ही चीज़ें बढ़ेंगी। कहने का मतलब ये है कि जो लोकतंत्र है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे होंगे। दूसरा, अंधविश्वास में भी कमी आएगी, यानी कि जो गलत बातें फैलाई जाती हैं उसमें कमी आएगी। आर्थिक विकास में भी यहाँ पर बढ़ोतरी होगी, यानी कि ये सभी जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए ये क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब आप स्कूल के बाहर अपने किसी स्टूडेंट या छात्र से मिलेंगे तो उससे किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। यानी कि स्कूल के अलावा अगर आप अपने स्टूडेंट से कहीं मिलते हैं तो उससे किस तरह का व्यवहार किया जाना उचित रहेगा, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, अजनबी की तरह, यानी कि जैसे आप जानते ही ना हो। दूसरा, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, यानी कि इग्नोर कर देंगे। तीसरा ऑप्शन है बहुत गंभीर होकर। और फोर्थ ऑप्शन है मित्रों की तरह। देखिए पहला ऑप्शन जो है वो अजनबी की तरह, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है, तो यानी कि ये गलत ऑप्शन है। दूसरा, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ये भी गलत होगा। बहुत गंभीर होकर, यानी कि एकदम सीरियस मोड में, यहाँ पर आप सीरियस मूड में आप अपने स्टूडेंट से मिलेंगे, या फिर मित्रों की तरह। तो देखिए कोई भी शिक्षक अपने स्टूडेंट से किसी फ्रेंड की तरह नहीं मिल सकता। जैसे कोई भी दोस्त मिलते हैं तो वो कहते हैं कैसा है यार और बता, इस तरह से आप किसी अपने स्टूडेंट से नहीं मिल सकते। तो देखिए आपको गंभीर होकर मिलना पड़ेगा अपने छात्र से, और उससे जो भी बात करनी है वो गंभीर होकर ही एक शिक्षक को करना चाहिए किसी भी छात्र से। तो ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बहुत गंभीर होकर आप किसी भी छात्र से मिलेंगे। तो ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है? एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र या फिर एक तपस्या। तो देखिए शिक्षण एक कौशल है। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन है, शिक्षण क्या है? एक कौशल है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आज का शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, यानी कि एजुकेशन तभी यहाँ पर कामयाब होगी कि, ऑप्शन देखिए पहले इसका, पाठ्यक्रम केंद्रित हो यानी कि सिर्फ सिलेबस बेस्ड हो। दूसरा, छात्र केंद्रित हो यानी कि स्टूडेंट को यहाँ पे ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए। तीसरा, रोजगार को केंद्रित हो यानी कि सिर्फ नौकरी मिल जाए इसके लिए शिक्षा दी जाए। फोर्थ ऑप्शन है समाज केंद्रित हो यानी कि जो आपका समाज है उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर शिक्षा दी जाए, यानी कि समाज क्या कहेगा इसको ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र को ध्यान में रखकर, यानी कि छात्र को कैसे पढ़ाना है, उसको कैसे अपने लाइफ में सफल बनाना है, इसको ध्यान में रखकर अगर शिक्षा दी जाए तभी यहाँ पर ये शिक्षा जो एजुकेशन जो है वो यहाँ पर सार्थक होगा। सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम कंप्लीट करवा के आप कभी भी एजुकेशन को सफल नहीं बना सकते हैं। आप एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ अगर पढ़ते हैं तो भी आप कभी शिक्षा को सार्थक नहीं बना पाएंगे, और समाज को केंद्रित करके भी यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? देखिए पहला ऑप्शन प्रिंसिपल का, प्रधानाचार्य का, टीचर्स का, गवर्नमेंट का, या फिर जो शिक्षाविद हैं उनका, शिक्षा शास्त्री जो हैं उनका ये आपका जो शिक्षा है उसकी समस्या को हल करने का दायित्व है, ये किसका है? तो देखिए इसका राइट आंसर है, एजुकेशन तभी सफल होगा जब हर एक शिक्षक जो शिक्षा की समस्या है वो इंडिविजुअली सॉल्व करे। तो यानी शिक्षकों का ही दायित्व है यहाँ पर कि जो शिक्षण की समस्या है उसको खुद से सॉल्व करे। तो ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग, या फिर विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स। तो देखिए शिक्षक की योग्यता और आचरण का जो मूल्यांकन करेंगे वो कौन करेगा? वो करेगा एक छात्र, यानी कि स्टूडेंट। जो शिक्षक है उसका स्टूडेंट यहाँ पर उनके आचरण और योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए सबसे योग्य है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी इसका, उसका शिष्य यानी कि उसका जो छात्र है शिक्षक का, वो यहाँ पर इसके लिए जो शिक्षक की योग्यता है उसका मूल्यांकन करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी करना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना यानी कि एजुकेटेड बनाना, या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास। तो देखिए इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए ये आपको बताना है। तो आपके हिसाब से आप बताइए इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिए जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी कि किसी भी बालक या चाइल्ड का पूर्ण रूप से विकास। सिर्फ उसको एजुकेट कर देना काफ़ी नहीं है किसी भी छात्र को। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट नहीं है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें की जा सकती है, यानी कि ये प्राइमरी तौर पर इसको नहीं देखा जा सकता। यानी कि किसी भी स्टूडेंट का, छात्र का, या फिर किसी भी बालक का या चाइल्ड का सर्वांगीण विकास, पूर्ण विकास होना शिक्षा में का सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य होना चाहिए। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि जब सिलेबस बनाया जाता है तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, शिक्षा के उद्देश्यों का, यानी कि एजुकेशन क्यों दी जा रही है, आखिर उसका क्या मोटिव है, उसको लेकर ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, शिक्षण अनुसंधानों का, यानी कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो अनुसंधान क्षेत्र है यहाँ पर, वो यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए पाठ्यक्रम को बनाने, यानी कि आप आगे जाकर किस शिक्षण संस्थान या अनुसंधानों में भाग लेने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर आपका जो पाठ्यक्रम है वो बनाना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों।
तो देखिए शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण होना तभी सफल हो पाएगा जब उस पाठ्यक्रम में वो सारी चीज़ें शामिल हो जो आप शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना चाहते हैं। दूसरा, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को भी ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो देखिए पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, इन दोनों ही बात को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ए और बी दोनों यहाँ पर इसके राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, या फिर ये सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सिंपली ये होगा इसका राइट आंसर, ये सभी, यानी कि ये सारे गुण एक प्रधानाचार्य में होना चाहिए, यानी कि वो छात्रों को प्रेरणा दे सके ऐसा होना चाहिए, अध्यापकों में भेदभाव ना करें, और तीसरा कुशल प्रबंधक, यानी कि जो मैनेजमेंट है स्कूल का वो उसका प्रबंधन अच्छे से कर पाए ऐसा प्रधानाचार्य होना चाहिए। तो प्रिंसिपल इस तरह से होना चाहिए, तो यानी कि ये सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए प्रिंसिपल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, यानी कि जो टीचर है उसको ध्यान में रखकर, प्रोजेक्ट केंद्रित, यानी कि प्रोजेक्ट्स बनाकर प्रोजेक्ट को ध्यान में रखकर शिक्षा को केंद्रित होना चाहिए, यानी कि जो पद्धति है इसकी योजना की वो प्रोजेक्ट को ध्यान में रखिए, या फिर सिर्फ पाठ्य पुस्तक को केंद्रित करके यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर बालक केंद्रित। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होना होगा वो है आपका बालक केंद्रित, या फिर छात्र को ध्यान में रखकर यहाँ पर शिक्षा को की जो योजना है वो बननी चाहिए। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका। अगला देखिए, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, यानी कि इनमें से जो अध्यापक है उसका जो सबसे बेहतर गुण है वो क्या है। ऑप्शन ए देखिए, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। देखिए यहाँ पर ये अध्यापन होगा, तो देखिए ऑप्शन ए है इसका, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापन के प्रति उच्च विचार, या फिर अध्यापन की धर्म निरपेक्षता, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण यहाँ पर होना चाहिए आपका। एक अच्छे अध्यापक का जो गुण है श्रेष्ठतम वो यही है। बाकी सारे गुण भी यहाँ पर होने चाहिए अध्यापक में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। तो ये राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। ऑप्शन ए समाज तथा छात्रों के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावक के प्रति, और सरकार के प्रति। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो देखिए अध्यापक को छात्र और समाज के प्रति जवाबदेह होना चाहिए या फिर जवाबदेह होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में जो पूछा गया है वो ये है कि जो गांव हैं, जो ग्रामीण अंचल हैं, उनमें बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण हो सकता है आपके अनुसार, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, स्कूल का नीरस वातावरण, यानी कि बोरिंग जो एनवायरनमेंट है स्कूल का, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसको लेकर ये है पॉइंट। दूसरा, छात्रों की बाल श्रमिक बनने को लालसा, बाल श्रमिक बनने को लालसा छात्रों की। तीसरा, छात्रों का अध्यापक से डरना, यानी कि जो आपके टीचर हैं उससे कई छात्र गाँव में या इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी कई जो ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर हैं उससे छात्र डरने लग जाते हैं और स्कूल को ना आने के लिए जिद करते हैं या फिर स्कूल से भागने लगते हैं, या फिर ये सभी कारण हैं। तो ये आपको बताना है इनमें से जो ग्रामीण अंचल है उनमें स्कूल से भागने के लिए, जो स्कूल से भागने और पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण है बच्चों का, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है स्कूल का नीरस वातावरण, यानी कि स्कूल में सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ पर फोकस करना, यानी कि कोई और एक्टिविटी नहीं करना या कोई भी एंटरटेनिंग चीज़ें नहीं करना, और स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ स्कूल के क्लासेस में बैठा देना और पूरे 6 घंटे जो पढ़ाई चलती है स्कूलों में उसी पर सिर्फ पढ़ाई को लेकर फोकस करना, तो जिससे स्कूल का वातावरण कुछ बोरिंग होने लगता है और बच्चे इससे बचना चाहते हैं। तो ये कारण है कि स्कूल का जो वातावरण है वो नीरस होने के कारण जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पर बच्चे स्कूल से भागने लगते हैं और पढ़ाई को छोड़ने लगते हैं। तो ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है,
अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? पहला ऑप्शन देखिए, परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, यानी कि अगर किसी टीचर का ने पढ़ाई करवाई और उनके जो छात्र हैं उनका परीक्षा फल काफ़ी अच्छा रहा और उसके अनुसार उनको प्रमोशन दिया गया, पदोन्नति दी गई, ये होना चाहिए। दूसरा है कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा। तीसरा है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके या फिर अच्छा वेतन देकर। तो देखिए बी में कहा गया है कि आप स्ट्रॉन्ग नियम बना दिए अध्यापकों के लिए और ताकि उससे उनकी जो कार्य है वो पूरी तरह से पूरी एफिशिएंसी के साथ लिया जा सके, ये है दूसरा ऑप्शन। तीसरा है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, यानी कि उनकी तारीफ़ करके इस तरह से आप कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं या फिर अच्छा वेतन देकर। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी अध्यापक के लिए, अगर वो अच्छा अध्यापन करता है तो उसके काम की सराहना यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि जो अध्यापक है उसके कार्यों की यहाँ पर सराहना करके अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है किसी भी टीचर को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है आज का। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए या फिर दोनों के लिए, ए और बी दोनों के लिए। तो शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है किन के लिए? महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए या फिर ए और बी दोनों के लिए। तो ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों के लिए यहाँ पर ये शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। देखिए अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगी। दूसरा, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, यानी कि जो किसी कारणवश ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ एजुकेशन नहीं पहुँच पाया है या किसी कारणवश उनको शिक्षा नहीं मिल पाई है, तो अगर उनको शिक्षा मिलती है तो वो शिक्षा शक्ति और सत्ता दोनों को प्राप्त कर पाएंगे। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी का मतलब ये है कि छात्र तो एजुकेटेड हैं, यानी कि काफ़ी सारे कोर्सेज किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे लेवल की पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या माना जाना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताना है। पहला है कि सरकार की रोज़गार के लिए ठोस नीति का ना होना, यानी कि सरकार के पास रोज़गार नहीं होना किसी भी तरह का और उसके लिए कोई नीति नहीं बना पाना सरकार की तरफ से। या फिर ऑप्शन बी, शिक्षा का व्यापक प्रसार ना हो पाना। उद्देश्यहीन शिक्षा, यानी कि जो अब शिक्षाएं दी जा रही हैं उसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिखता है, सिर्फ एक डिग्री के तौर पर शिक्षा ली जाती है, ये कारण हो सकता है। या फिर घटिया स्तर की शिक्षा, यानी कि जो कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर टीचर्स उतने क्वालिफाइड नहीं हैं या फिर सिर्फ उनके पास डिग्री तो है लेकिन वो शिक्षा को उतनी अच्छे तरीके से नहीं दे पा रहे हैं छात्रों को। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो देखिए जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या है, उद्देश्यहीन शिक्षा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए सरकार की जो नीति है वो खराब हो सकती है, शिक्षा का व्यापक प्रसार ना होना भी एक कारण हो सकता है, लेकिन जो प्रमुख कारण है वो है आपका उद्देश्यहीन शिक्षा, यानी कि किसी भी बिना ऑब्जेक्टिव के सीधे डिग्री लेने के लिए शिक्षा दे देना, यानी कि सीधे छात्रों को बिना किसी स्किल के, बिना किसी अच्छी नॉलेज के उद्देश्यहीन शिक्षा देना, ये इसका प्रमुख कारण है शिक्षित बेरोजगारी का। तो जब भी आप कोई शिक्षा लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव हो, उसको ध्यान में रखकर ही आप कोई भी कोर्स करते हो या कोई भी शिक्षा लेते हो, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो ये राइट आंसर है इसका, जो शिक्षित बेरोजगारी है वो उद्देश्यहीन शिक्षा को लेकर है। क्वेश्चन नंबर 19वां है आज का। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए, व्यक्ति को विद्वान बनाती है शिक्षा, इसलिए व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन बनाती है, यानी कि अपना जो इकोनॉमिक, यानी कि जो वित्तीय ज़रूरत है, यानी कि जो पैसों की ज़रूरत होती है वो उसके योग्य बनाती है शिक्षा ग्रहण करने के बाद, या फिर ये सभी। तो देखिए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि इससे व्यक्ति बनता है स्वावलंबी। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन है आज का। किस प्रकार का कक्षा
नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? ये आपको बताना है। जो कक्षा का नेतृत्व सबसे उत्तम, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है, ये बताना है। प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक या फिर प्रयोजनवादी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर वो है लोकतंत्रवादी, यानी कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ये है इसका मतलब। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 21वां क्वेश्चन देखिए, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या फिर कॉलेजों में? तो कॉलेजों में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब आपको बताना है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो किन कक्षाओं में पड़ती है इसकी। तो देखिए छोटे बच्चों को सही गाइडेंस देने के लिए इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, यानी कि प्राइमरी कक्षाओं में अभिभावक जो पेरेंट्स मीटिंग होती है वो सबसे ज़्यादा देखा होगा आपने, इन्हीं कक्षाओं में ली जाती है, इन्हीं जो प्राइमरी स्कूल है इन्हीं में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 22वां है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, वहाँ पर प्रोग्रेस करने के लिए इनमें से क्या लक्ष्य ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? पहला है प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, दूसरा नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, फिर उच्च शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, या फिर ये सभी? तो देखिए सबसे पहले जो वहाँ की प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा है उसको यहाँ पर डेवलप किया जाना चाहिए, और वहाँ पर जो स्कूल ऑलरेडी हैं या फिर नहीं हैं तो बनाया जाना चाहिए, और अगर ऑलरेडी हैं वहाँ पर स्कूल तो वहाँ पर ऐसे शिक्षकों को रखना चाहिए जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, क्वालिटी एजुकेशन दे पाए वहाँ पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गांव वाले इलाके में जो उसकी प्रोग्रेस को के लिए। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानाचार्य को अपने अध्यापकों से आशा करता है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, यानी कि ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं एक जो आपका प्रधानाचार्य है वो इन सभी चीज़ों की उम्मीद करता है एक अच्छे अध्यापक में। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करता है, यानी कि जो पेरेंट्स है वो अध्यापकों से क्या आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार, यानी कि किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव ना हो, यानी कि जो कमज़ोर छात्र हैं वो अगर पीछे रह रहा है तो उसके साथ हीन भावना नहीं रखना, एक ये उम्मीद करता है कोई भी पेरेंट। दूसरा सहानुभूति एवं प्रेम की, या फिर योग्यता एवं ज्ञान की, या फिर डी, ये ए और बी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए ए और बी दोनों, यानी कि पहला निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के साथ, दूसरा सहानुभूति और प्रेम दोनों की भावना होनी चाहिए किसी भी अपने छात्र के साथ। तो ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है आज का, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों की सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, शहर से तैयार हो जाएंगे, या फिर कुछ देर का समय लेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो देखिए अगर आपसे किसी भी गंभीर मुद्दे पर भाषण देने को कहा जाए तो आपको शहर से तैयार हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शहर से तैयार हो जाएंगे अगर आपसे कोई गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए। आज के वैज्ञानिक युग में, क्वेश्चन नंबर 26 है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, या फिर असंभव है? तो जो आध्यात्मिकता है उसका ज्ञान देना कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको बताना है। तो देखिए आध्यात्मिकता का ज्ञान देना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी छात्र के लिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है, ना कि पिछड़ापन है, अनावश्यक है, या फिर असंभव है। असंभव नहीं है, अगर सही तरह से इसका ज्ञान दिया जाए तो ये असंभव बिल्कुल नहीं है। 27वां क्वेश्चन है आज का, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ये सभी, यानी कि ये सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होती है, सीखने का अवसर भी मिलता है, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी होता है इससे,
आपकी जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसमें भी यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी। 28वां क्वेश्चन देखिए, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए जो टीचर है उसका सबसे पहला गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या फिर सहृदयता। तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, किसी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए जो सबसे पहला गुण होना चाहिए, या जो सबसे पहला गुण माना गया है, वो है आपका प्रभावी व्यक्तित्व। यानी कि आप दिखने में बिल्कुल प्रभावशाली लगने चाहिए, ताकि जो छात्र है आपका, वो आपके जो पढ़ाने का तरीका है उससे प्रभावित होकर आपकी बातें मान सके और जो आपने सिखाया है वो आसानी से सीख सके। तो ये है। जो बाकी चीज़ें हैं वो आपका सेकेंडरी ऑप्शन आता है। जो पहला गुण है वो है आपका प्रभावी व्यक्तित्व, ये इम्पोर्टेंट होता है अध्यापक के लिए। विषय वस्तु का ज्ञान इम्पोर्टेंट है और आत्मविश्वास भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए, तो ये है आपका प्रभावी अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 29वां है आज का। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, यानी कि जो स्पोर्ट्स होते हैं स्कूलों में, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हृष्टपुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी कराना, या फिर बालक का सर्वांगीण विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए, किसी भी स्कूल में जो स्पोर्ट्स होते हैं वो बालकों के या जो स्टूडेंट्स हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर ये आयोजन किए जाते हैं। तो ये हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है। तो यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट के तौर पर सोचना है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। विद्यालय में दादागिरी फैलती है, यानी कि आपने देखा होगा जो नेता हैं या कई ऐसे कॉलेज है जहाँ पर इस तरह से होता है, या फिर शिक्षकों के अन्यायों के लिए विरुद्ध लड़ने का एक साधन है। यानी कि अगर आपका जो शिक्षक है वो आपको सही से नहीं पढ़ा रहा है, या स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दे रहा है, या जो आपकी फैकल्टी है वो आप पर उतनी योग्य नहीं है, तो इसके लिए आपको आवाज़ उठाने का मौका मिलता है, या फिर छात्रों के में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है आपका छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। यानी कि छात्र में एक जो गुण है वो स्कूल में ही मिलना प्रारंभ हो जाता है, वो है आपका नेतृत्व करने का। तो ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो दोस्तों, ये थे आज के 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है या कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे क्वेश्चन नंबर लिखकर आप कमेंट कर दें, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा उसको। तो दोस्तों, ये थे 30 क्वेश्चन आज के लिए, और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।